हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है महंगाई। यस। इससे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ करवा दिया है, तो पहले की वीडियोस देख लीजिए। और आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं कहूँ तो, और इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कॉन्सेप्ट बेस है आज की पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन, जो भी आप कहें। महंगाई हम कहते हैं, मुद्रास्फीति भी कहते हैं और इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्या है महंगाई? महंगाई क्या है? आप सबको पता है कि महंगाई क्या होती है। अगर कोई चीज़ है, कल अगर वो 20 रुपए में मिल रही थी, अगर आज वो 50 रुपए में आपको चीज़ मिल रही है, जैसे मान लीजिए कहीं हम सॉस का पैकेट हो गया, अगर वो आपको 20 रुपए का पहले मिल रहा था और आज आपको 50 रुपए का मिल रहा है, तो आप कहेंगे ना घर आके कि बहुत महंगाई हो गई है। सब्जियों के दाम है दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, कभी वो जो है मौसम के अनुसार घट जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, महंगाई हो गई है। हमने कार खरीदनी है तो कहेंगे कि महंगाई हो गई है, बहुत कार मतलब बहुत महंगी कार हो गई है। तो महंगाई को हम इस तरह दर्शाते हैं कि पहले जितना प्राइस था, अगर उससे ज़्यादा जो है प्राइस अगर हाई हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि महंगाई हो गई है। आजकल एजुकेशन जो है आपकी इतनी महंगी हो गई है। अगर हम अपना टाइम याद करें, हम 90s के हैं, तो अगर हम अपना टाइम याद करें तो हमारी 500 रुपये तो कह सकते हैं कि स्कूल फ़ीस थी। लेकिन आज जो पेरेंट्स हैं इतने जूझ रहे हैं उस चीज़ से भी कि जो उनकी फ़ीस है आज 3,000 हो गई है। तो हम कहेंगे कि भाई महंगाई हो गई है। मेरे खुद के बच्चे की जो फ़ीस है, वो जो अब नर्सरी में होगी, तो अब उसकी फ़ीस जो है पर मंथ 3,000 है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी महंगाई हो गई है। और सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सबको पता है कि एजुकेशन आज की बेसिक नीड है। तो एजुकेशन को क्या कर दिया गया है, महंगा कर दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट है पूरा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। आपको महंगाई के बारे में सब कुछ पता ही है। चलिए अब करते हैं इकोनॉमिक जो है, इसकी जो लैंग्वेज है उसमें उसमें हम बात करते हैं। देखिए, एक होता है सप्लाई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ति, और एक होता है डिमांड। ठीक है, देखिए, अगर किसी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो वो क्या होगी? वो होगी आपकी महंगाई। ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब मैं बात करती हूँ आपकी स्टेशनरी की ही बात करेंगे, क्योंकि हम एजुकेशन से जो है रिलेटेड है। तो अगर हम एक कहें कि एक बुक की बात करें, एक बुक है, ठीक है, उसको लेने वाले आपके 10 बंदे हैं, 10 व्यक्ति हैं, लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है। यानी कि जो अगर 10 बंदे लेने के लिए खड़े हैं और सिर्फ 5 ही आपके पास बुक्स हैं, आप कोई मतलब दुकानदार हैं, बुक है आपके पास, 5 बुक है और लेने वाले 10 खड़े हैं। लेकिन 5 बुक है, लेने वाले आपके 10 खड़े हैं, तो आप समझ रहे हैं कि डिमांड करने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं और सप्लाई है वो सिर्फ 5 ही बुक्स की है। तो इससे क्या होगा? इससे महंगाई बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। जो दुकानदार है, मान लीजिए कि मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, मैं दुकानदार हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं अब इस जो बुक है ना, 5 बुक के प्राइस बढ़ा देती हूँ। भाई मेरा फ़ायदा है, जो लेगा लेगा, ना ले ना ले। ठीक है, तो मैंने जो है अपने प्राइस को बढ़ा दिया, मैं हो गई हैप्पी। ठीक है, मैं हो गई हैप्पी कि भाई कि मैंने अपने जो 5 बुक हैं उसके जो है प्राइस को बढ़ा दिया। अब जो अफोर्ड कर पाएगा, 10 में से 5 जने जो अफोर्ड कर पाएंगे, वो तो उस बुक को खरीद लेंगे। ठीक है, और 5 जो नहीं लेंगे, तो वो क्या समझेंगे कि जो 5 बुक नहीं ले पाएंगे, 5 जने जो बुक नहीं ले पाएंगे, वो क्या कहेंगे? बुक बहुत महंगी है। मान लीजिए कि 400 की बुक लगा लीजिए कि भाई 400 की बुक है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। कईयों के लिए वो बुक बहुत सस्ती भी होगी। अब सस्ती कैसे हो सकती है? कि उनकी नौकरी लगी हो, या उनके बैंक बैलेंस इतना हाई हो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, या उनके माता पिता बहुत ज़्यादा रिच होंगे। तो 3-4 कंडीशन होती है कि जिससे जिससे व्यक्ति को लगता है कि वो चीज़ महंगी नहीं है। बाकी अगर कहें कि 5 बंदों की बात करें कि वो नहीं खरीद सकते, तो इसका मतलब क्या है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर किसी में डिमांड ज़्यादा है और उस चीज़ की सप्लाई कम है, तो वो आपकी क्या होगी? महंगाई। उसको हम क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम किससे तोलते हैं? मीन्स को हम मनी से तोलते हैं, पैसे से तोलते हैं ना।
अब पैसा कहाँ से आता है? अब ये क्वेश्चन आता है कि पैसा कहाँ से आता है और किस तरह जो है मार्केट में महंगाई बढ़ती है। अब मैं वो आपको पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम अभी सिर्फ और सिर्फ बैंक की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बैंक अगर सस्ते लोन देता है, ध्यान से सुनिएगा, बैंक अगर सस्ते लोन देता है तो क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ठीक है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, वो डिमांड भी करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है कि अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो महंगाई होगी। अब आप देखिए, लोगों के पास पैसा आएगा, और मैंने अभी अभी आपको बोला था कोई रिच होगा, किसी की नौकरी लगी होगी, पैसा होगा ना, तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? वो ज़रूर करेगा, डिमांड ज़्यादा करेगा। मान लीजिए आज मेरे पास 2.5 लाख रुपए आ जाए और मैं कहूँ कि मुझे एक प्लॉट खरीदना है, 2.5 लाख रुपए मेरे पास आ गए, 2.5 लाख का मुझे प्लॉट खरीदना है। मैं जाती हूँ, बैंक के पास जाती हूँ, और वो मुझे सस्ते दाम पर, सस्ता जो है मुझे चीप लोन दे देता है, सस्ता लोन दे देता है, 2% पे वो मुझे दे देता है, लोन दे देता है, तो मैं उसको झट से खरीदूंगी कि नहीं खरीदूंगी? अगर मुझे 2.5 लाख में एक प्लॉट लेना है तो, ठीक है, मुझे सस्ता लोन मिला, मेरी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी, और लेकिन सप्लाई नहीं है ठीक है, लेकिन सप्लाई नहीं है कि दाम जो है आगे बढ़ गए हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। सरल शब्दों में अगर हम कहें कि बैंक अगर सस्ते लोन देता है, बैंक अगर सस्ते लोन देता है तो लोगों के पास आ जाता है मनी, लोगों के पास आ जाता है पैसा। हम सिर्फ यहाँ पर अभी बैंक की ही बात कर रहे हैं, आगे मैं आपको और कारण भी बताऊंगी, आगे आने वाली वीडियो में आपको और कारण भी बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ अब आज हम बैंक की ही बात करेंगे। बैंक अगर आपको सस्ते लोन देता है तो लोगों के पास आ जाता है पैसा, पैसे से वो ज़्यादा करते हैं डिमांड, डिमांड अगर ज़्यादा हो जाएगी तो सप्लाई मार्केट में कम होती है, अगर मार्केट में सप्लाई कम हो गई है तो उससे क्या बढ़ जाती है, आपकी महंगाई। पूर्ति ज़्यादा है, पूर्ति कम है, मांग ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है महंगाई तो होगी। मैंने अभी अभी आपको समझाया 5 बुक्स के थ्रू, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा, और यही आपका जो है बेसिक नीड, बेसिक है ये बिल्कुल, कि बैंक लोन सस्ते देगा, फिर बंदों के पास आएगा पैसा, पैसे से होगी डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम हो जाती है, और जिससे क्या बढ़ जाती है, हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन आप वीडियो के जब एंड तक बने रहेंगे ना, तो आप समझेंगे कि मुद्रा अपस्फीति भी होती है, कोई ऐसी चीज़ भी होती है कि इसको, महंगाई को रोकते भी हैं, महंगाई को रोका भी जाता है। किस तरह रोका जाता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। हमेशा थोड़ी महंगाई रहती है, कभी कभी ना तो बीच में घटती भी है, तो वो जो ये बैलेंस करता है ना सब कुछ, महंगाई घटाना बढ़ाना, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तभी कह रही हूँ वीडियो के एंड तक बने रहेगा, और ये सब कुछ जिसके हाथ में होता है वो आरबीआई के हाथ में होता है। यस, सब कुछ आरबीआई के हाथ में है, महंगाई को बढ़ाना घटाना सब कुछ आरबीआई के हाथ में है। हम धक्के ही जो है प्रधानमंत्री हैं और जो सरकार है उनको हम ब्लेम करते रहते हैं, नो, सब कुछ आरबीआई के हाथ में है। तो पूरा देखिए और आप समझिए इस बात को। देखिए, जो मैंने आपको समझाया है वही अब शब्दों में लिखा हुआ है, वो वाक्यों में लिखा हुआ है कि क्या होती है महंगाई, मुद्रास्फीति क्या होती है, वस्तुओं व सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है। मैंने बुक्स का आपको बताया था अभी। तो राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ ना अपनी, और मैं आपको आज कह दूँ कि मैं आज आपसे 1,000 रुपये फीस लेती हूँ, और फिर कल मैंने आपको 1 महीने बाद बोल दिया कि मैं आपसे 2,000 फीस लूँगी, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 2,000 फीस ले रही हूँ तो मैंने अपनी जो है सर्विसेज की जो कीमत में वृद्धि कर दी है, ठीक है। तो वस्तुओं की जो है, सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है अगर महंगाई, जिसको हम कहते हैं मांग अधिक होती है पूर्ति से, बिल्कुल है कि जो डिमांड है आपकी ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। टू फाइट फ्रॉम इन्फ्लेशन आरबीआई बैंक विल इंक्रीज लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए क्या कर सकता है कि जो बैंक है या आरबीआई है ब्याज दरों को बढ़ा देगा, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि अगर बैंक जो है अगर आपको सस्ता लोन दे रहा है, चीप लोन दे रहा है, तो उससे क्या होगा कि लोगों के पास मनी आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, मनी ज़्यादा हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर हमने क्या करना है, महंगाई से लड़ना है, तो बैंकों को क्या करना होगा कि ब्याज दरों को वो बढ़ा दे। ब्याज दरों को अगर वो बढ़ा देगा तो उससे क्या होगा कि मनी नहीं आएगा लोगों के पास, वो फिर डिमांड नहीं कर पाएंगे, सप्लाई नॉर्मल रहेगी और महंगाई नहीं होएगी, ठीक है। बिल्कुल कॉमन सी बात है, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ। वैल्यू ऑफ करेंसी विल फॉल डाउन, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है।
जैसे आपको कहें कि मुद्रा का मूल्य कैसे गिरता है, अगर आप कहें कि अगर आपके घर में 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का जो सिक्का है, अगर वो गुम हो जाएगा तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यही अगर 500 रुपए का नोट आपसे गुम हो जाए तो आप सब कुछ छान मारेंगे घर में। ठीक है, अगर 5 रुपए का सिक्का है तो आप उसको छानबीन नहीं करेंगे। ठीक है भाई, 5 रुपए का सिक्का है, वो गिर गया है, कोई बात नहीं, क्या हो गया। और अगर 500 रुपए का नोट गिर जाएगा तो आप कहेंगे भाई सड़क पर गिर गया, तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया ऐसा। और यही 5 रुपए का सिक्का आपके घर, आपकी सड़क, आपकी कहीं भी गिरता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक टाइम पे ये 5 रुपए का सिक्का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर हम 90s की बात करें तो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि इससे क्या हो गया कि मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है। नेक्स्ट है कि खरीदारी की क्षमता भी कम हो जाएगी। बिल्कुल है कि अगर हम देखें कि कई बार ऐसा होता है, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो पूरी दुकानें बिल्कुल ऐसे ना सन्नाटा होती हैं, कोई परचेजिंग पावर नहीं। कहते कि अगर कपड़ा महंगा हो गया, बर्तन महंगे हो गए, तो हम खरीदने के लिए नहीं जाते। हमारे पास जो ऑलरेडी जो सोर्सेज होते हैं तो उन्हीं के अंदर अपना गुजारा करने लग जाते हैं, खास तौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली हैं। ठीक है, जब उन्हें थोड़ा सा लगता है कि भाई कि अब मेरे मेरे पॉकेट में पैसा है, मेरी कमाई आ रही है, तब वो मार्केट में जाएगा, उस चीज़ को खरीदेगा। अगर नहीं, उसके पॉकेट में पैसा नहीं है, तो ये भी कारण है कि अगर लोगों के पास काम है, उनके पास पैसा है, तभी वो जाएँगे। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो वो घर में जितनी भी आपकी चीज़ें होंगी, जो सोर्सेज़ होंगे, उन्हीं में वो अपना गुज़ारा कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि खरीदारी की क्षमता भी कम हो जाएगी, अगर महँगाई ज़्यादा होती है तो। देखिए, मैंने आपको जितना भी अब तक पढ़ाया है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बातें हैं। लेकिन हम ना उसको हौवा बना लेते हैं, हमने हौवा नहीं बनाना है, हमने कांसेप्ट को क्लियर करना है। क्वेश्चन आ जाए तो हमने उस क्वेश्चन से लड़ना है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको महँगाई का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अपने नोट्स आप खुद बनाइए, दोबारा मेरी वीडियो को सुनिए, और इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं मुद्रा अपस्फीति की। इसमें क्या होता है? मुद्रा अपस्फीति क्या होता है? मुद्रा अपस्फीति होता है डिफ्लेशन, जिसको कहते हैं कि क्या है कि वस्तुओं व सेवाओं की कीमत में गिरावट आ जाती है। कीमत में ही जो है गिरावट आ गई है, जिसमें आपकी डिमांड तो बिल्कुल कम हो जाती है और सप्लाई क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सप्लाई आपकी इसमें ज़्यादा हो जाती है और डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी। और अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि मुद्रा अपस्फीति से आपका क्या होता है, आपकी बेरोज़गारी भी बढ़ती है। कैसे? मान लीजिए हम गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं और कहे कि भाई सप्लाई तो ज़्यादा है और इसकी डिमांड कम है। ठीक है, सप्लाई मान लो कि मेरे पास खड़ी हैं 5 गाड़ी खड़ी है, 5 ही ले लेते हैं। 5 गाड़ी खड़ी हैं और देखिए मेरे पास लेने वाले तो मतलब मेरे पास तो है 5 है, सप्लाई मेरे पास ज़्यादा है, पर लेने वाला सिर्फ़ एक ही बंदा है। ठीक है? एक ही व्यक्ति है, वो 5 गाड़ियाँ तो लेगा नहीं, वो एक एक ही गाड़ी लेगा। ठीक है? अब बेरोज़गारी कैसे बढ़ेगी इसमें? बेरोज़गारी कैसे बढ़ेगी कि जो 5 गाड़ियों को बनाने वाले जितने कारीगर थे, अगर हम उनको काम नहीं दे रहे हैं और सिर्फ़ एक ही रखने वाले को हम रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे बेरोज़गारी ही बढ़ेगी। सिर्फ़ एक व्यक्ति को यहाँ पर काम दिया जा रहा है, जो 5 बनाता है, तो 5 अगर लगाए, हम एक गाड़ी के लिए 1 व्यक्ति लगाएँ, तो 4 व्यक्ति तो बिल्कुल बेरोज़गार हो गए। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मुद्रा अपस्फीति से आपकी बेरोज़गारी भी बढ़ती है। इससे क्या होता है? इससे एक व्यक्ति खरीदने के लिए आया, तो वहाँ पर आपकी डिमांड भी कम हो गई। आपके पास जो है सर्विसेज़ तो बहुत है, आपके पास जो है सब कुछ है, आपके पास सप्लाई पूरी है, लेकिन खरीदने वाला कोई भी नहीं है, खरीदने वाला एक ही व्यक्ति है। तो इससे क्या होगा? 4 लोग इसमें बेरोज़गार हो जाएँगे, तो मुद्रास्फीति से आपकी बेरोज़गारी भी बढ़ती है। अब जो मैंने आपको समझाया है वो वाक्यों में लिखा हुआ है कि वस्तुओं व सेवाओं की कीमत में गिरावट आ जाती है। इसमें क्या होता है? डिमांड आपकी कम हो जाती है, सप्लाई आपकी ज़्यादा होती है। मुद्रा अपस्फीति से अगर हमने लड़ना है तो बैंक आरबीआई ऋण पर ब्याज दरों को कम कर देगा। ठीक है? अगर कम कर देगा, फिर क्या होगा? कम कर देगा तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आ गया तो वो डिमांड ज़्यादा करने लग जाएँगे, अगर डिमांड ज़्यादा करने लग जाएँगे तो फिर वो क्या होगा? महँगाई बढ़ जाएगी, जो मैंने आपको पीछे समझाया। तो ये बैलेंस करना होता है, ऐसे नहीं है कि कभी भी महँगाई बढ़ जाएगी, कभी भी महँगाई घट जाएगी। अब आपको आके बताऊँगी कैसे होता है, ये कांसेप्ट है, इसको समझ लीजिए। ठीक है? आप सोच रहे होंगे क्या हो गया? अब इसमें क्या होगा कि मुद्रा का मूल्य भी बढ़ जाएगा और खरीदारी की क्षमता भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड कम हो गई है और सप्लाई ज़्यादा है, तो खरीदार करने वाले की क्षमता भी बढ़ जाएगी ना। तो ये सब कुछ उल्टा है। अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रहा होगा, अभी तो आप मुझे ऐसे कह रहे थे कि भई महँगाई है, फिर आप उसको रोकने के लिए भी कह रहे हैं। महँगाई कब ज़्यादा होनी चाहिए और कब कम होनी चाहिए, बराबर कैसी होनी चाहिए? तो हमारे देश में ना ये होता है कि समिति बना लेते हैं, तो मौद्रिक नीति समिति बनाई गई, जो बनाई गई आपकी 2016 में।
ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, इसमें क्या किया गया, इसमें जो है इन्फ्लेशन रेंज दी गई, जैसे कि इसकी मात्रा दी गई, मोदी जी ने बनाई थी ये 2021 से 2026 के लिए ये जो है नीति बनाई गई है। करंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो 2021 से 2026 के बीच में है कि 2 से 6%, ना 6% से आप ज़्यादा कर सकते हैं महंगाई को और ना ही 2% से कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नीति बनाई गई है, मौद्रिक नीतिक समिति 2016 में बनाएगी और जो 2026 तक वैलिड है। ठीक है। और ये क्या करती है, जो ये समिति है ना, ये मुद्रास्फीति दर का निर्धारण करती है। समझ रहे हैं आपकी 2 से 6% ही महंगाई होनी चाहिए, इससे 6% से ज़्यादा नहीं होगी, 2% से कम नहीं होगी। और जो सब चीज़ें हैं करने का जिसको हक है वो सिर्फ और सिर्फ आपके आरबीआई को है। इसमें आपके टोटल मेंबर्स कितने हैं, इसमें आपके जो इस समिति में आपके टोटल मेंबर्स कितने हैं, इस टोटल मेंबर्स हैं आपके 6, जिसमें आपके एक तो हैं आपके चेयरमैन हैं और 5 आपके आरबीआई के उप गवर्नर हैं। मैंने आपको उप गवर्नर के बारे में बता दिया है पिछली वीडियो में, तो आप वो देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि 3 तो सदस्य जो होते हैं आपके आरबीआई के होते हैं और जो 3 सदस्य जो और होते हैं, मैंने आपको टोटल 6 बताए हैं ना, तो 3 सदस्य तो आपके आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य आपके भारत सरकार द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है। लेकिन जो 3 सदस्य हैं इनका जो आरबीआई के हैं, ध्यान से सुनिए, जो 3 सदस्य आरबीआई हैं इनका जो निश्चित काल नहीं होगा। ठीक है। निश्चित काल नहीं होगा क्योंकि बदल भी सकते हैं। आपको वर्तमान में मैं आरबीआई के गवर्नर के बारे में भी बताया था मैंने, तो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो 3 सदस्य हैं ये बदलते रहते हैं, निश्चित नहीं है इनका कार्यकाल। लेकिन अगर बात करें कि हम भारत सरकार ने जो निर्वाचित किए हैं उनका जो कार्यकाल रहता है इस नीति में, मौद्रिक नीति में, वो 4 वर्ष के लिए रहता है। कितने वर्ष के लिए रहता है, 4 वर्ष के लिए रहता है। एक और इसमें एक कंडीशन और है कि इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है, इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होती, यानी कि अगर एक बार ये लग गए हैं तो इसके बाद ये दोबारा इस नीति में नहीं आ सकते हैं, सिर्फ 4 वर्ष के लिए ये आते हैं। और ये सब काम किसने किया है, ये हमारे मोदी जी ने किया है। कब किया है, 2016 में किया है। मौद्रिक नीति समिति, इसका लक्ष्य रखा गया है 2026 तक कितनी महंगाई होनी चाहिए, 2 से 6% के बीच में होनी चाहिए, ना 2% से कम हो ना 6% से ज़्यादा हो। ठीक है। तो इतना आपको पता लग गया है। और इस नीति में आपकी जो है 1 साल में कम से कम 4 मीटिंग ज़रूरी होती हैं। 4 मीटिंग ज़रूरी हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी मीटिंग्स होती हैं इस नीति में, तो इस नीति में आपकी 4 मीटिंग्स ज़रूरी होती हैं। हम लास्ट पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मुद्रास्फीति बेरोजगारी बढ़ाता है, अब दोबारा नहीं बताऊंगी, आपको पता लग गया है कि भारत में आरबीआई जो है मुद्रास्फीति को, तरलता को नियंत्रित करता है। बिल्कुल करता है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। अगर आरबीआई ये सब कुछ करता है, और आपको मैंने बता रखा है कि जो ये बैंकों का पापा है, आरबीआई क्या है, बैंकों का पापा है, यही सब कुछ है, करता धरता यही है। हम बेवजह ही जो है सरकार को कहते रहते हैं आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही इसमें करता है। अगर उसने जो है बैंक लोन को बढ़ा दिया, ठीक है, बैंक लोन को बढ़ा दिया तो महंगाई कम हो जाएगी। बैंक लोन को चीप कर दिया, मतलब उसको सस्ता कर दिया, तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आ गया तो डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा तो सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होगी तो महंगाई ज़्यादा। ठीक है। बिल्कुल जो सब कुछ है वो आरबीआई के अंडर ही होता है। तभी कह रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को बहुत अच्छा सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए जो अगली वीडियो लाऊंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसका जो फीडबैक है, इस जो आपकी जो मैंने वीडियो करवाई, इसका फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर देंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, मेरे चैनल पर जितनी वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आज आपको मैं सिविक्स की वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, नोट्स बना रही हूँ मैं, तो सिविक्स की वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी। और कल आपको मैं हिंदी की वीडियो दूँगी और इसका भी सोचूंगी कि हाँ मैं आपको कल जो है आपको आगे करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।